शुभ घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही है घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही है घर घर में बधाई। शुभ घड़ी देखो, हाँ जी शुभ घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही है हर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो चले ओ देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना। क्षीर सागर में ले गंग धारा, खेले मैया ये लाला तुम्हारा। क्षीर सागर में ले गंगाधारा, खेले मैया ये लाल तुम्हारा। क्षीर सागर में ले गंग धारा, खेले मैया ये लाला तुम्हारा। क्षीर सागर में ले गंगाधारा, खेले मैया ये लाल तुम्हारा। अरे नर नारी चर्चा करते हैं, ओ नर नारी चर्चा करते हैं, नर नारी चर्चा करते हैं, नर नारी चर्चा करते हैं। इसमें कोई छलना। आज भयो ललना, हे आनंद नंद बाबा के, हे आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना। आज सभी ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ नंद बाबा के महल में चले आए। यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया भी सबको जो भी हाथ में पल्ले पड़ रहा है सब लुटाए रही है, बधाई दे रही है यशोदा मैया। आज ब्रज राजजू के लाला को जन्म भयो,
छायो उर मोद भयो अते सुखदाई। चाहे सुर किन नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चावरी। बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई। आज ब्रज राजजू के लाला को जन्म भयो। छाय और मोद भयो अते सुखदाई। नाच सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी। बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाए। गीत दिवदाई दिव्य अमित लुटाई। गीत शोभदाई दिव्य अमित लुटाई। देखो सखी आली नैन की जियो निहाले। नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। 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 नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। यशोदा जी ने लाला जायो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नंदस्ताम आत्मजम उत्पन्ने जाति अलादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृत। धेनूनां नियते प्रदाद विप्रेभ समलंकृते। लांद्रीन सप्तरतनोगसात कौम्भाम्बरावृता। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने नाना प्रकार का दान दिया। क्या दान दिया बाबा ने? 2 लाख गैयन को दान करो। 7 बड़े बड़े अन्न के पहाड़ दिए। हीरा मोती पन्ना जवाहरात वस्त्र आदि खूब नंद बाबा ने लुटायो, दान करो। कुबेर जी भी कहने लगे, इतना धन तो मेरे खजाने में ना है जितना बाबा ने लुटाई दिया। नंद कछु इतनो दियो घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया न बची पे छोरी। न बची बचिया छचिया न पिछोरी। बाबा नंद ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। उत्सव मनाते मनाते आज पूरे 6 दिन हो गए। 6वें दिन रोहिणी मैया को बुला कर लाई यशोदा मैया। देखो रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता विस्रद दिव्य सहस्त्र कुंठा वर्णभूषिता।
रोहिणी मैया भी कहने लगी, अरे रोहिणी चल, संसार के नियम अलग है। रोहिणी मैया क्यों शामिल नहीं हुई लाला के उत्सव में? 5-6 दिन हो गए ढोल नगाड़े बजते बजते, तुम्हारे पड़ोस में ढोल नगाड़े बज रहे हुए 5-6 दिन तक लगातार, और तुम न जाओ। तो बाकी दो ही कारण है, या तो तुम्हारी उनसे लड़ाई है, या फिर तुम्हारे घर में कोई समस्या है। अब लड़ाई तो हतनाई यशोदा मैया की रोहिणी मैया से, तो समस्या होगी। समस्या क्या थी? रोहिणी मैया वसुदेव जी की पत्नी थी, और वसुदेव जी कहां थे उस समय? जेलों में बंद थे, कारागार में। जा स्त्री के पतिदेव कारागार में बंद होए, जेल में बंद होए, या कोई समस्या में होए, या बीमारी से ग्रसित होए, वो महिला कभी भी किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकती। अगर उसका मन भी करेगा उस समय सम्मिलित होने का, तो इस समाज उसको मार मार के ताने मरने पे मजबूर कर देगा। देख ले कैसी मती आ रही है, देख ले कैसी बोर आ रही है। आदमी तो परो है जेलन में, आदमी तो सड़ रहा है खाटन पे, और जी देख ले श्रृंगार सजाए सजा के डीजे पे डांस कर रही है? चकले मकले उड़ा रही है पार्टी में जाके। रोहिणी मैया कहने लगी, अरे चल, जो होगा सो देखो जाएगा। बालक भगवान कोई रूप होए, और जो बालक को भगवान का रूप मान के प्रेम करे, भगवान की कृपा बाप में हमेशा बनी रहे। रोहिणी मैया भगवान को रूप मान के और कन्हैया को अपनी गोदी में उठा के और आलिंगन करने लगी, पुचकारने लगी, दुलारने लगी, बलैया देने लगी। मेरे कन्हैया ने भी बड़ी कृपा कर दी। जो वर्षों से देवकी और वसुदेव कारागार में बंद थे, आज उन देवकी वसुदेव को आहा कंस की बुद्धि फेर दी। कन्हैया ने देवकी वसुदेव को आजाद कर दिया। आज उत्सव मनते मनते पूरे 6 दिन हो गए। नंद बाबा कहने लगे, कल को मुझे राजा कंस के पास जाना है मथुरा। क्या करने जाना है? बोले मुझे कर देने के लिए जाना है। कर कहते हैं अंग्रेजी में, अगर अब तो भाषा आ रही है टैक्स। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो सरकार हमसे उसका एक कर लेती है। हम कोई भी सामान जब खरीद के लाते हैं तो सरकार का उसमें थोड़ा सा हिस्सा जरूर होता है। किसी में 10% होता है, किसी में 5% होता है, किसी में 18% होता है, किसी में 12% होता है। नंद बाबा भी देवकी, नंद बाबा रोहिणी मैया यशोदा मैया से कहने लगे, मैं कल कंस के यहाँ जाऊंगा कर जमा करने के लिए, आप बालकन की देखरेख राखियो। नंद बाबा चले गए, कर जमा करके लौट रहे थे तो वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। नंद बाबा ने वसुदेव जी से देखकर गले मिले। थोड़ा सा दुखी मन करते हुए नंद बाबा वसुदेव जी से कहने लगे, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या साप दिवं गता। अरे बड़े कष्ट की बात है वसुदेव जी, हमने सुनी कि तुम्हारे 6 पुत्र भये, सब पुत्रन को कंस ने मार दिया, एक कन्या भई, वो कंस को श्राप दे के अंतर ध्यान है गई। वसुदेव जी कहने लगे, देखो नंद जी, मन छोटो करने की जामे कोई जरूरत ना है। क्यों? क्योंकि संसार में व्यक्ति उतना ही भोगता है जितना उसके नसीब में लिखा होता है। समय से पहले
और नसीब से ज्यादा इस संसार में ना कभी किसी को कोई मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा। जो भी आज हमारे तुम्हारे पास है वो हमारे प्रारब्ध भोग, जो हमने पहले कर्म किए हैं, उन कर्मों के द्वारा जो हमारा भाग्य बना वही हमारे पास उपलब्ध है। जितना हमने कर्म किया उतना हमारा भाग्य बना, उतने भाग्य का मेहनताना हमें मिल गया। और जो कहीं अटक रहा होगा तो आगे चल के मिल जाएगा। अर्थात कहने का भाव यह है कि आज का किया हुआ कर्म हमारा कल का भाग्य है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में ही ना है, हमारे तो भाग्य में ही ना है, 4 पहियों की गाड़ी कहां से ले आए, हमारे तो भाग्य में ही ना है। लेकिन देखते हैं कि 1 साल होती भी नहीं है उनके घर 4 पहियों की गाड़ी खड़ी होती है। भैया तुम्हारे तो भाग्य में ही ना आई, ये कहां से आ गई? महाराज बहुत मेहनत करी है हमने। है? मेहनत का मतलब कर्म किया। कई बार हम अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। नंद बाबा ने जब कहा कि तुम्हारे 6 पुत्र कंस ने मार दिए, वसुदेव जी कहने लगे भैया ये हमारे कोई प्रारब्ध भोग होंगे जो हमारी 6 7 संतान हमें छोड़कर चले गई। लेकिन हमने सुनी है तुम्हारे घर एक बालक को भयो है। बोले हाँ भयो है। अरे हम तो भैया अपनो लाला मान लेंगे, वही तो अपना जीवन यापन कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो बालक भी तो तुम्हारा ही है। लेकिन नंद जी जल्दी से घर जाओ, गोकुल जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, नहीं तो तुम्हारे छोरा पे आज कल में कोई समस्या आने वाली है। नंद बाबा इस वसुदेव जी की बातों को मानकर शिरोधार्य करते हुए बैलगाड़ियों में बैलों को जोतने के बाद गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव वसुदेव जी ने ऐसा क्यों कहा नंद बाबा से? बोले नंद बाबा से इसलिए कहा कि पूतना अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर और 1 महीने के अंदर जितने भी बालक पैदा हुए हैं सबको मारने के लिए निकल चुकी है। 1 महीने के अंदर जितने भी बालक पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। बोलो बोला करो, मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। बस कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, सभी राक्षसों को बुलाया। प्रस्ताव ये पास हुआ कि 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे ब्रज में जन्म लिया है सबको नष्ट कर दिया जाए, सबकी हत्या कर दो। 3 कार्य कौन करेगा? अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, चाणु इत्यादि जितने भी दैत्य थे, कोई कुछ नहीं बोल पाया। पूतना कहने लगी मैं मारूंगी। तू कैसे मारेगी? तो देख के मोह डर लग रहा है। पूतना कहने लगी कि मैं माया से कोई भी रूप धारण कर सकती हूं, कोई भी रूप धारण कर सकती है, लेकिन फिर भी पहचान में आ गई तो बोले घूंघट मार के जाऊंगी। आज पूतना नाना प्रकार के भेष बनाते हुए बदलते हुए, कहीं खिलौना वाले का भेष बना रही है तो कहीं सब्जी वाली का भेष बना कर जा रही है, कहीं बाजीगर का भेष बना कर जा रही है। दुग्ध पान कराती है बच्चों को, और जब बच्चे मृतक हो जाते हैं उनको चुपके से पालना में सुलाकर चली जाती है। आज यशोदा मैया के पास आई, यशोदा मैया से कहने लगी मैया राम 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 राम। आहा कौन हो बहन तुम? अरे तुमने मुझको पहचानो ना है? अरे बहन बुढ़ापे को असर है, मैंने ना पहचानी, मैं तुम्हारी दूर की बहन लगूं। अच्छा दूर की बहन लगे? मैंने सुनी यशोदा तेरे छोरा भयो है तो मैं हूं आशीर्वाद दिया हूं, बधाई लिया हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। यशोदा एक बात बताऊं? बता कि मुझे ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त है। क्या प्राप्त है? कि जो बालक मेरा दुग्ध पान कर ले
वो दीर्घ आयु जीता है, वो अकाल मृत्यु नहीं मरता। यशोदा मैया कहने लगी, देख बहन, अब ही दूध पूत पी के अब ही सोयो है पालना में, गोपिकाएं पालना झुला रही हैं, तो आशीर्वाद देनो है, बधाई देनी है, दर्शन करने हैं तो कर ले, दूध पूत के चक्कर में मत पड़ी। क्योंकि अगर जग गया तो फिर या कुछ सुबानों कर रो पड़ जाएगो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, यशोदा मैया ने जब पूतना को ये बात कही तो पूतना अपना मन महसूसने लगी, अच्छा चल दर्शन ही करवा दे। यशोदा मैया ने जैसे ही देखो गोपिक लाला की तरफ, तो ब्रज की गोपिकाएं बड़ी जोर जोर से झोटा दे रही लाला के पलना को। क्यों दे रही? इसलिए झोटा दे रही थी कि लाला अगर जग जाएगा तो हम या को खिलाने को मौका मिल जाएगा। सोते हुए बालक के कौन खिलावे? जग तो वह बालक ही खेले। अच्छा एक बात बताओ, बड़ो बालक है खिलावे कि बालक बड़े खिलावे? सही से बताओ है? बालक खिलाम तो बड़े है। अगर बालक हंसवे लगो तो बड़ो हंसवे लग जाएगो, बालक अगर खेल करेगो तो बड़ो खेल भी लग जाएगो, और बालक रोवे लग जाएगा, ले जा जाते मैं खूनन ने पी रहा है। फिर कितना अल कर लियो, फिर ना चुप हो। बालक के चुप करावे की कला तो केवल माँ के अंदर ही है। जैसी माँ की गोद में पहुंचो चुप छम है जा। जैसे ही ब्रज की गोपिका झूला झूला रही हैं बड़ी जोर जोर से, यशोदा मैया बोली छोरा की जगह के मानेंगी। तो यशोदा मैया और गोपिकाओं से कहने लगी, होले झोटा दियो हरिन के, होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना के, होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना के, होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो न के, होले झोटा दीजो, हरि होले झोटा दीजो न के, होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलनान के, होले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पलनान के, होले झोटा दीजो। झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलनान के, होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलनान के, होले झोटा। काहे कोरी जग बनो है पालना, काहे कोरी यको बनो है पालनो, काहे कोरी जग बनो है पालना, ओ काहे को यको बनो है पालनो, काहे कोरी जग बनो है पालना, ओ काहे को यको बनो है पालनो, काहे के लागे पोदेना के, होले झोटा दीजो, काहे के लागे पोदेना के, होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, के होले झोटा दीजो, के होले झोटा दीजो, के होले झोटा दीजो, हरि कन्हैया झूले पलनान के, होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलनान के, होले झोटा
रतन जड़त जको बनो है पालनो, रतन जड़त यको बनो है पालनो, रतन जड़त जको बनो है पालनो, रतन जड़त यको बनो है पालनो। रेशम के लागे फंदे नानक ओले झोटा दीजो, ओ रेशम के लागे पोद नानक होले झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो। अरे कन्हैया झूले अली नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। जय हो आके बिहारी लाल की। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे रंग यशोदा बोली, अरे गोरे नंद यशोदा गोरी, ओ गोरे रंग यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। ननकारो जायो ललीना नक होले झोटा दीजो, हो तनकारो जायो लल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना के होले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना के होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना नक होले झोटा दीजो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यशोदा मैया ने गोपिकाओं से कहा, चलो री छोरियो, ओ गोपिकाओ, अपने अपने और कामन को देखो, बाकी दूर की मौसी आई है, अब यह मौसी छोरा है, खिला नंदे हो। बेचारी गोपिका मन में सोचती, भाई और कामन में लग गई। यशोदा मैया भी अपने कार्य में व्यस्त हो गई। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन पूतना धीरे 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 करते करते और कन्हैया के पलना के समीप पहुंची है। कन्हैया को देखा कि कन्हैया सो रहा है, लाला सो रहा है। सामुंच मुंचाल मित्य प्रभासणी निस्रपीडयमाना किल जीव मरिमण विप्रत्र नेत्रे चरणों भुजो मुह
प्रभिस्त्रिगात्रा क्षिपति रुरोद। कन्हैया ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। पूतना सोचने लगी लाला तो सोयरो है, अब या को मारने में आसानी होगी। धीरे 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 कन्हैया के पलना के समीप पहुंची, लाला को उठायो, गोदी में लियो, अपने आंचल में छुपा के कन्हैया को दुग्धपान कराने लगी। कन्हैया भी ऐसे दुग्धपान करने लगे जैसे मानो यशोदा मैया के कर रहे हो। पूतना बोली एक आध क्षण पीवेगो, जैसे विष जाके शरीर में फैलेगो मर जाएगो। लेकिन कन्हैया को दुग्धपान करते 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 आधी घड़ी से ज्यादा है गई। आधी घड़ी हमारे यहाँ जो घंटा होता है ना, 1 घंटा 2 घंटा, ये जो 1 घंटा होता है ये 2.5 घड़ी का होता है। 2.5 घड़ी का मतलब 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। आधी घड़ी कितनी है गई? 12 मिनट। जब इतनी देर कन्हैया ने पूतना को दुग्धपान करो तो पूतना घबराने लगी, जे कैसो बालक है तो मरने में भी ना आ रहा। हाँ चलो गार कर देखो तो कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये तो कोई माया भी दिखे। कन्हैया बोले अब इतने मेरी माया देखी कहाँ है। पूतना अभी तो बड़े सुंदर रूप में थी, रानी महारानी जैसा रूप बनाकर आई थी। लेकिन कन्हैया ने पूतना के स्तनों के रास्ते प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। जब पूतना के प्राण खींचने लगे, कन्हैया प्राणों को खींचने लगे तो दम घुटने लगा। पूतना चिल्लाने लगी लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। अपने असली रूप में आ गई। वहीं रोहिणी जी बैठी बलराम को झूला झुला रही। रोहिणी ने एकदम आवाज लगाई, अरे राक्षसी पूतना ले गई, लाला लाला ले गई राक्षसी पूतना। पूतना चिल्लाने लगी लाला छोड़, लाला छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया कहने लगे मौसी पहले तुम काऊ पकड़े ना आए, पकड़े तो फिर छोड़े ना आए, क्योंकि छोड़ना तो हम पे आवे ही ना है। पकड़ लो हाथ बनबारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। तो भगवान पहले तो हाथ पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, क्योंकि भगवान पर केवल हाथ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज पूतना के प्राण कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने, मेरे गोविंद ने, मेरे बाल कृष्ण भगवान ने खींचकर अपने अंदर समाहित कर लिए। पूतना धड़ाम से नीचे गिरी। जब पूतना धड़ाम से नीचे गिरी तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन पूतना जब गिरी तो बहुत जोर की आवाज भई, और कितनी बड़ी पूतनाई पता है? पूरे 18 किलोमीटर की पूतनाई, 6 कोस की। गोवर्धन भगवान की जो बोलिए बांके बिहारी लाल की। दौड़े दौड़े ब्रजवासी गए, पूतना के वक्षस्थल से भगवान को उतार कर लेकर आए। ब्रजवासियों ने, पूर्णमासी दादी ने गाय के गोबर से लाला को स्नान करवायो, गाय के मूत्र से स्नान करवायो, गाय की चरण की धूली है लाला के बदन पर लगाई,
शुद्ध जल से स्नान करवायो, फिर गाय की पूंछ पकड़ के लाला को झाड़ दयो। इंद्राणी ऋषिकेश प्राणानि नारायणानि वतो श्वेत दीप पतिश्चितम मनो योगेश्वरो अवत। मेरे लाला के प्राणों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें, माधव भगवान मेरे खेलते भय लाला की रक्षा करें, गोपाल भगवान मेरे सोते भय लाला की रक्षा करें। भगवान हंसने लगे, मेरो ही नाम लेके मोकू ही झाड़ो दयो जा रहा है ना। भगवान बड़े चम्मे में पड़ गए। देखो, भगवान के नाम में वो शक्ति है जो शक्ति स्वयं भगवान में भी नहीं है। भगवान ने अपने हाथों से 10-20 हजार लाखों भक्तों का उद्धार किया होगा, लेकिन भगवान के नाम ने तो करोड़ों भक्तों का कल्याण कर दिया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान का नाम सारे मंगलों का देने वाला है, सारे सुखों का देने वाला है, लेकिन हम लोग हैं भगवान का नाम जपते ही नहीं है। भगवान का नाम तभी जपेंगे जब हमें आवश्यकता होती है। घर में कोई समस्या आएगी तब भगवान के दरबार जाएंगे, काऊ को तांत्रिक बता जागो तब भगवान के द्वारे जाएंगे, कोई भरारो बता जागो तुम ये ग्रह चल रही है वहां मंदिर में जाए करो तब भगवान के द्वारे जाएंगे। अरे मुसीबतों का इंतजार क्यों करते हो? तुम्हें पता है हमारे ऊपर कष्ट कब आते हैं? पता है? लोग पूछते हैं ज्यादातर, महाराज ये कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट जो आते हैं ना वो हमारे ही कारण आते हैं। इन कष्टों को बुलाने वाले हम स्वयं हैं। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं तुम्हें, हमारे ऊपर कष्ट क्यों आते हैं। एक बार एक 10-15 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी जिनको फ्लैट बोलते हैं। जिन उस मंजिल का जो मालिक था, उस बिल्डिंग का जो मालिक था, वो सबसे ऊंची वाली छत पे खड़ा था, सबसे ऊपर। लेकिन उनका जो सेवक था, उनका जो नौकर था, वो सबसे नीचे जमीन पर खड़ा था। अब मालिक को अपने नौकर से कोई काम आना पड़ा, कोई सामान नीचे से ऊपर मंगाना था या ऊपर से नीचे ले जाना था। फोन लगाया मालिक ने, निकाल कर फोन लगा ही नहीं। फोन लगे कहां से? फोन स्विच ऑफ है गो। फेसबुक देखबे में, व्हाट्सएप देखबे में, इंस्टाग्राम चलावे में, डाटा खत्म, बैटरी खत्म। अब काऊ को इमरजेंसी फोन आवे तो फिर कैसे मिलेगा? फोन लगे ही नहीं। तो मालिक ने सोचा कि इसको बुलाने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? मालिक ने 10 का नोट अपनी जेब से निकाला और नीचे डाल दिया। जब वो नोट गिरते गिरते उसके पास पहुंचा, नौकर के पास, नौकर की नोट पर नजर पड़ी, उसने वो 10 का नोट उठाया और अपनी जेब में रख लिया। ये नहीं देखा ये आया कहां से, देने वाला कौन है। कोई बात नहीं, फिर 20 का नोट गिराया, 20 का भी उठाकर जेब में रख लिया। 50 का गिराया, 50 का भी उठा के जेब में रख लिया। 500 का गिराया, 500 का भी उठा के जेब में रख लिया। अब मालिक को बड़ा क्रोध आया, कैसा आदमी है,
नोट को, धन को उठा उठा कर जेब में जमा करता जा रहा है, लेकिन इसके मन में एक भी बार ये विचार नहीं आया कि देने वाला कौन है, देख तो लऊं। मालिक को जब क्रोध आया तो उस मालिक ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और निशाना लगा के उसके सिर पर फेंक दिया। जब ऊंचाई से जब पत्थर नीचे गिरेगा तो उसका सिर फट गया। सिर फट गया तो खून बहने लगे। जब खून बहने लगे तो फिर ऊपर देखने लगा। ऊपर मालिक कह रहे हाय। बोले मालिक मैंने तुम्हारा कहा बिगाड़ो जो तुमने मेरा सिर फाड़ो। अच्छा तेरा सिर फट गो तो मुंह में दोष लगाए दो, और जब मैंने तो कुछ दाम दे 10 को 20 को 50 को 100 को 200 को 500 को सब जेब में धरते चलोगो, जब नहीं देखी तेरे मालिक दे रहा है। यही भाव हमारा है। ऊपर बैठा हुआ भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं करता है। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक की सारी व्यवस्थाएं करता है। सर्दी से लेके गर्मी बरसात की सारी व्यवस्थाएं करता है। व्यवस्था का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे आके तुम्हारे घर में देके जाकर ले ला ली, ले ला ला। किसी न किसी बहाने से देता है। सबकी झोली भरता है वो अपने खजाने से, सबकी झोली भरता है वो अपने खजाने से। किसी की किसी बहाने से, किसी की किसी बहाने से, किसी की किसी बहाने से, किसी की किसी बहाने से। सबकी व्यवस्था परमात्मा करता है। अब जो लोग कहते हैं ना हमारे पास दुख क्यों आता है, दुख इसीलिए आता है कि हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, थोड़ी देर बाद नंद बाबा अपने मंत्री संतरियों को लेकर गोकुल पहुंचे। नंद बाबा को सारी घटना से अवगत कराया गया। पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए और अलग अलग चिताओं में जलाया गया। जब पूतना का शरीर जला तो पूरे वातावरण में सुगंध फैल गई। सुगंध क्यों फैल गई? शरीर तो जब जलता है तो बहुत बुरी स्मेल आती है, बदबू आती है। आती नहीं आती? बाल भी जब जल जाते हैं जीवित आदमी के तब भी बदबू आती है। पूरा शरीर और 18 किलोमीटर का शरीर, क्या हाल होगा वहां। राजा परीक्षित ने जब पूछा महाराज सुगंध कैसे, गुरुदेव कहने लगे कि जिसकी गोद में मेरा जगत पिता खेल लिया हो, मेरा मालिक खेल गया हो, जिसका दुग्ध पान मेरे ठाकुर ने कर लिया हो, अब वो शरीर कोई साधारण शरीर नहीं रहा। वो तो ऐसा हो गया जैसे किसी हवन में देने वाली आहुति की सामग्री। और सुनो परीक्षित जी, पूतना का नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, पूतना का रूप अच्छा नहीं, पूतना का रंग अच्छा नहीं, पूतना का खान पान रहन सहन कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर ने पूतना को अपने चरणों में स्थान दिया। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासना जिन्धासयापि हरये स्तनम दत्वा अपशीदतिम। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, मेरे गोविंद ने पूतना को अपने चरणों में स्थान दिया। जब ये खबर कंस को लगी कि पूतना मारी गई, कंस को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। 6 महीने तक शांत रहा।
योजना बनाने